हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें अनुपातों की तुलना करना सिखाऊंगी, यानी कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ ब्लॉक्स लेते हैं और ब्लॉक्स के दो ग्रुप बनाते हैं। तो पहले ग्रुप में 2 और 3 ब्लॉक्स हैं और दूसरे ग्रुप में 1 और हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें देखते हैं कि पहले जो ग्रुप है उसमें ये दोनों के बीच में अनुपात क्या है। तो अगर हम इसमें रेशियो का साइन लगाएं और दूसरे ग्रुप में भी 1 और ये जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं इनके बीच में अनुपात क्या है, तो देख रहे हो कि पहले ग्रुप में अनुपात है 2:3, या हम पढ़ सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर करें तो 2:3 या 2:3। इसी तरीके से इसमें जो अनुपात है वो है 1:4 या 1:4 या 1:4। इसको इस तरह से पढ़ेंगे और हम इसको इजीली लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2:3। ठीक है, ये लिख दिया। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1:4। ठीक है, अब हम इन दोनों में से अगर हमसे पूछा जाए कि ये अनुपात बड़ा है या ये अनुपात बड़ा है, तो तुम इस तरीके से नहीं बता पाओगे कि पहले समूह में जो ब्लॉक्स का रेशियो है वो बड़ा है या जो दूसरे समूह में ब्लॉक्स का रेशियो है वो बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही जो रेशियो हैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में बदल देते हैं, यानी भिन्न के रूप में। तो तुम्हें बच्चों भिन्न के रूप में लिखना तो आता ही है कि जो प्रथम पद होगा वो न्यूमरेटर होगा और जो द्वितीय पद होगा अनुपात का वो क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा एक फ्रैक्शन का। तो इसमें न्यूमरेटर हमारा क्या होगा? प्रथम पद 2 है और इसका डिनोमिनेटर कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3। और इसको भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4। देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, बराबर करते हैं। डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों ही जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये 3 और 4 यानी ये दोनों डिनोमिनेटर जो हैं पूरी तरह से विभाजित कर दें। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 3 और 4 डिवाइड करते हैं वो है 12। तो 12 यहाँ भी आना चाहिए और 12 यहाँ भी आना चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? 12 यहाँ लाने के लिए तुम्हें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लाने के लिए 12 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उतनी ही संख्या से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर भी साइन लगाते हैं। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 लाने के लिए 3 से। ये हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो अब क्या आएगा ये देखते हैं कि अब हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 12। ये हो गया। यहाँ देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 आएगा और उसके बाद डिनोमिनेटर में सेम 12 ही आएगा। इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में हमारा 12 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 12।
अब तुम देख रहे हो कि दोनों ही फ्रैक्शन के, जो हमारा पहला वाला था और जो बाद वाला है, इन दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 8। पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 8 है और दूसरे वाले का 3, तो 8 बड़ा है 3 से। तो जाहिर है कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? हमारा ये वाला फ्रैक्शन, पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा है दूसरे से। तो अगर ये वाली भिन्न बड़ी है तो इससे संबंधित अनुपात भी बड़ा होगा। तो कौन सा अनुपात बड़ा है? अब इसमें से देख लो, आसानी से तुम देख सकते हो कि 2:3 इज ग्रेटर देन 1:4, यानी 2:3 बड़ा है 1:4 से। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 2, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे क्योंकि तुमने चेक कर लिया कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है, तो उससे संबंधित अनुपात भी बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया? 2:3 क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर का साइन तो तुम जानते ही हो, हैं? किससे ग्रेटर होगा? किससे बड़ा होगा? 1:4 से। ठीक है, तो तुमने इजीली निकाल लिया कि कौन सा समूह अनुपात का बड़ा है। जो ब्लॉक का समूह है, कौन सा वाला बड़ा है? पहला वाला। ठीक है, तो अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो कि अनुपातों की हम तुलना कैसे करते हैं। तो अनुपातों की तुलना के लिए हम उसे क्या करते हैं? अनुपातों को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। भिन्नों का डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है उसको समान कर लेते हैं उनका एलसीएम लेके, और उसके बाद जो भिन्न बड़ी होती है वही अनुपात भी बड़ा होता है। तो तुमने बच्चों अच्छे से सीख लिया होगा। धन्यवाद।